बघेल साहब, आप तो काफ़ी मुखर होकर बात करते हैं, काफ़ी बार से आपकी सोशल मीडिया में सुनते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं आप। ये जो मूल निवासियों के बारे में भी कई बार बोला आपने। हाँ, और नक्सलाइट खत्म हो सकता है। जी नक्सलाइटों का ये कहना है कि 600 रुपये महीना हमको देते हैं जी तेलंगाना वाले, और यदि भूपेश सरकार 1200 उनको दे तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जी ये उनका कहना है। मैं दूर तक के बस्तर के जंगलों में गया जी और उनसे पूछा कि नक्सलवादी कैसे खत्म हो सकते हैं। जी तो उनका ये कहना कि हमको रोजी रोटी चाहिए। 600 रुपये वो देता है, जी 1200 रुपये वो इस सरकार दे तो हो जाएगा। जी इस बात को हमने कहा जी। भूपेश सरकार भूपेश सरकार के काफ़ी जो है बैकलॉग के और जो SCBC के जो बैकलॉग हैं उस पर भी काफ़ी काम किया है। हाँ, भूपेश का कमजोरी ये है जी कि वो ब्राह्मणवाद से उबर नहीं पा रहा, जी क्योंकि जब उसकी माँ मरी ब्राह्मणों ने मार डाला, जी गलत सलत इलाज कर, जी तो हमने कहा कि हम धमतरी मतलब धम्मतरी वाली शब्द है, जी तो वहाँ हम अस्थि विसर्जन करेंगे। जी तो भूपेश ने इलाहाबाद लाया, जी तो जब झगड़ा हुआ तो उसको पंच फैसला हुआ, तो आधा हम ले गए आधा वो ले गया। जी हमने ब्राह्मणवाद को वहाँ पर भी विरोध किया, हम उसको नहीं माने। ब्राह्मण के द्वारा स्वर्ग जाना मोक्ष पाना ये गलत है, ये हमने सिद्ध किया। और अभी जो बड़ा सम्मेलन हम कर रहे हैं 3 और 4 तारीख जी रायपुर में, उसमें कुर्मी देश भर के कुर्मी इकट्ठे होंगे, 3-4 लाख कुर्मी, जी और वो लोग तय करेंगे कि अब हम अपना सारे संस्कार बुद्ध तरीके से करेंगे। ये बड़ी क्रांति नहीं होगी? जी। आपने ये जो दौरा रखा है, छत्तीसगढ़ से आप चले हैं, तो ये आपका क्या प्रोग्राम है? वही प्रोग्राम है कि ब्राह्मणवाद को समाप्त करना। तो कहाँ कहाँ का प्रोग्राम है, कहाँ कैसे होगा आपकी? जैसे उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा में हम घूमे जी और सब में संदेश दिया। जी कुर्मी लोग पूरा बौद्धिस्ट बनने के लिए तैयार हैं, जी वो जय बुद्ध ही कहते हैं, जी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से वो उठ चुके हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जो रिसेंटली सरकार ने कानून बनाया है धर्म परिवर्तन ना करने के बारे में, उससे क्या असर पड़ेगा? जो बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे, बेसिकली मुसलमान। वो रोक सकता है क्या? जी धर्म परिवर्तन करेगा तो वो रोक सकता है क्या? नहीं, अभी कोई धर्म ही नहीं है ना जी। हिंदू धर्म दिखा दे भागवत में, रामायण में, गीता में, कहीं पर भी, वेद शास्त्र में हिंदू धर्म ही नहीं है। जी 6वीं शताब्दी में जब हर्षवर्धन का राज्य समाप्त हुआ, बौद्धिस्ट राज, तब ब्राह्मणों का राज आया। जब ये मुसलमान लोग आए और इस्लाम का प्रचार करने के लिए, तब देखा कि सब लोग गुलाम हैं, और इसलिए इसको हिंदुस्तान रखा, जी गुलामों का स्थान। जी तो हिंदू मतलब गुलाम होता है। जी हिंदू का धर्म बता दे। 35 ब्राह्मण लोग मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर किए हैं। जी मैं उनसे यही पूछूंगा कि हिंदू धर्म कहाँ लिखा है? नहीं, हिंदू धर्म कहाँ है? जी वो नहीं है, हिंदू धर्म तो नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी हिंदू तव के नाम पर जैसे भी मुसलमानों को टारगेट करके जो धर्म परिवर्तन ना करने के बारे में जो कानून बनाया है, जैसे आप उत्तर प्रदेश की अभी बात कर रहे थे, जी, तो उसके बारे में उसके बारे में मेरा ये कहना है जी कि मुसलमान को यदि टारगेट बनाते हैं जी तो अरब देश से तेल लेना बंद कर दें। जी समझ में आ जाए। एक तरफ अरब देश से वो तेल ले रहे हैं जी, और दूसरी तरफ मुसलमान को अछूत मान रहे हैं। आपको लगता नहीं, जैसे अभी आप कुर्मियों की बात कर रहे थे या जो बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे थे, बौद्ध धर्म की तरफ डेली लोग हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो उसको टारगेट करने के लिए कहीं ऐसा विधेयक ला रहे हैं ये सदन में, जो वो गलत है ना। गलत है। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द ही नहीं है। जी रामायण में, भागवत में, गीता में, वेद में
हिंदू शब्द दिखा देना, जी कुर्मी शब्द नहीं है। जी जी क्योंकि जब मैं जेल गया था, रावण को मत मारो किताब लिखा, तो जेल में डाल दिए थे, जमानत में मैं छूटा, तो प्रेस वार्ता लिया, तो एक दुबे जी थे मेरे मित्र, उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हैं, ऐसा पूछा। जी। तो मैं नहीं हूँ, तो किस धर्म को मानते हैं? तो उसने मुझे प्रेरणा दिया कि सभी धर्म को पढ़ने का। इसलिए मैं बाइबल में एक्सपर्ट हूँ, कोई भी जो क्रिश्चियन है उससे मैं उसको मैं डिफीट दे सकता हूँ। कुरान पढ़ा मैं, वेद पढ़ा, और ये रामायण महाभारत पढ़ा, और सबके सार ये है कि बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, तुम्हारी बुद्धि कहता है उसे मानो, वो मुझे श्रेष्ठ धर्म लगा। ये तो वैज्ञानिक आधार पे आधारित है अपना बुद्ध धर्म तो। हाँ, तो पढ़ा उसके बाद जाना ना। जी, अभी बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए जो बात कर रहे हैं आप, आपने देश में कहाँ कहाँ के दौरे तय किए हैं? पूरे देश के हर लोकसभा में दौड़ करना जी, और ये करते करते मैं आ गया यहाँ जी। पंजाब। और किस तरह का संदेश होगा, क्या क्या है आपके उसके ऑब्जेक्टिव में? बस यही है कि अपनी बुद्धि से काम लो। जी, बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, और तुम्हारी बुद्धि जो कहता है उसे मानो। बुद्ध जो हिंदू धर्म का जो मेन संरक्षक जो आज की डेट में ओबीसी बना हुआ है, ओबीसी समाज बना हुआ है, जिसमें सभी जाति हैं, तोड़ना चाहता हूँ उसको। और उसके लिए जी कुर्मी समाज इज द लीडर ऑफ ओबीसी। जी, कुर्मी समाज पढ़ लेगा भी तो ओबीसी है। हाँ, ओबीसी पता है। कुर्मी ओबीसी है, जी, और कुर्मी समाज रायपुर में 3 और 4 मार्च को और संकल्प लेगा कि हम। आपको लगता है टूट पाएगा? क्योंकि कुर्मी ही ज्यादा संरक्षक है, जैसे आप नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, और ये जहां भी आप बात करोगे, यूपी में, अब हरियाणा में जैसे नहीं है कुर्मी, और अपना इधर हिमाचल में भी नहीं है, तो बाकी जो स्टेट है जहाँ पे संरक्षक तो यही बना हुआ है हिंदू धर्म का। देखिए, जाट कुर्मी है जी, जाट कुर्मी है। जाट नहीं मानता अपने आप को कुर्मी, अरे नहीं माने, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है तो क्योंकि कुर्मी है। वो उसके 2-3 कारण है। एक तो जाट शब्द जो पैदा हुआ, वो शिव के जाट है, जटा से निकला हुआ। जी, जैसे लिंगायत है, हम्म, दक्षिण भारत में कर्नाटक में लिंगायत है, वो कुर्मी है, जी क्योंकि शिव को लिंग को मानता है वो। जी, तो इस तरह से बहुत सारी जातियां जो खेतीहर जाति हैं, जी, वो कहीं न कहीं घूम फिर के कुर्मी है। कुर्मी मतलब कुर्म, कुर्म का मतलब कछुआ होता है, कुर्म मतलब कर्व, ये लैटिन शब्द है। जैसे ये कर्व है, तो कर्व में जो काम करने वाला कुर्मी है, तो जितने खेतिहर हैं वो कुर्मी है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, मराठा है, वो भी कुर्मी है, हाँ, लेकिन वो भी कुर्मी है। वो भी हिंदुत्व का सबसे ज्यादा एक पहरेदार तो है। बोध नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। जी, क्योंकि जब ब्राह्मण लोग आए और राम ने जो अभियान चलाया, सबसे ज्यादा अगर इस देश में मीडिया की हम बात करें, राम ने जो अभियान चलाया कि भाई कोई भी यहाँ का आदमी नहीं पढ़ेगा, जी, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। और यहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटी चलाते थे, उन सबको कत्लेआम किया, तंबुक को कत्लेआम किया, जी, विराट को किया, कबंध को किया। ये सब रामायण के उदाहरण हैं। अब वाल्मीकि रामायण के भी एक्सपर्ट हैं, और तुलसीकृत रामायण के 2 ही रामायण हमने पढ़ा, जी। और बाकी रामायण नहीं पढ़ा। अब जैसे देश में अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया का अगर हिंदुत्व का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला और अपने आप को हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा साबित करने वाला, सुदर्शन चैनल का जो मालिक है सुदर्शन, वो सुरेश चौहान के, वो भी कुर्मी है। वो प्रॉपरली हिंदुत्व पे बात करता है, प्रॉपर इस पे जात धर्म पे, इंडिया पाकिस्तान पे बात करता है हमेशा। हाँ, वो गलत है ना, उसको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। क्योंकि राम ने पूरा अनपढ़ बना, राम ने अंगूठा काट करके एकलव्य को काटा, जी, और ताकि अर्जुन का मुकाबला न कर सके, द्रोणाचार्य ने करवाया ब्राह्मण ने। जी। तो इस तरह से राम ने स्त्रियों को जलवाया, सीता को जलाया, तो उसके बाद फिर ये प्रथा नहीं, ये तो काल्पनिक ग्रंथ है, आप मानते हो ये ऐसा हुआ है? हाँ, अगर नहीं है, जैसे मैं
रावण को मत मारो किताब बेचने गया है गोंदिया, तो इसने जिसके यहाँ गया उसने बोला कि काल्पनिक है। तो मैं बोला कि तुम बाबा साहब आम्बेडकर 1956 में दीक्षा लिए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करिए, उसके पहले गौ मांस खाते थे कि नहीं तुम्हारे पुरखे? बोले खाते थे। तो क्यों खाते थे? क्या मजबूरी थी? मजबूर किया राम ने किया, और उस मजबूरी को आप मानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। राम नाम जिंदा क्यों करते हैं जी? जब बाबा साहब ने भी कह दिया भी एक काल्पनिक वो है, फिर उसको हम दोबारा फिर जिंदा कर रहे हैं राम को। हाँ जी, तो गलत है ना, राम को जिंदा मत करो। मैं आपसे भी अर्ज कर रहा हम हूँ। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कहने के बावजूद भी आदिवासी लोग यदि रावण को जलाओगे तो राम को जलाएंगे, नोटिस दिए, और रावण को फिर वहाँ नहीं जलाते। इसी तरह सतनामी समाज बोला कि रावण को यदि जलाओगे तो हम राम को जलाएंगे। तो भूपेश ने क्या किया? भूपेश ने ये क्या कहा कि 10 फुट से ज़्यादा रावण होगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो रावण का पक्ष लिए ना, 10 फुट का रावण नहीं होता। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं जब राम नाम का कोई कैरेक्टर हुआ ही नहीं तो हम उसको लेके क्यों चले? जब हुआ है कैरेक्टर वो किताब में हुआ है, कागजों में। मेरा मत है कि कैरेक्टर हुआ है और उसने इस देश के लोगों को गुलाम बनाया। नहीं, वो तो कैसे साबित करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कह दिया, जो ये पक्षधर सरकार है, इन्होंने एफिडेविट फाइल किया कि भाई हमारे इसमें जो है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इनकी कोई भी किसी तरह की कोई एविडेंस नहीं है। उसका जी, बाबा साहब ने कहा कि राम और रावण नाम का आदमी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। और हाँ, आप जिस राम की बात कर रहे हैं वो तो इतिहास ये कहता है। क्या उत्तर देने दो ना जी, इसमें मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उसके धम्म ऐसा एक किताब लिखा है। उसमें कहा गया है कि बुद्ध को समझाते हैं उनके सेनापति कि शुद्धोधन बूढ़ा हो चुका है, आप वापस चलिए और उनके राजकाज को संभालिए। तो बुद्ध ने क्या किया? मैं वो राम नहीं हूँ जो 14 साल के वनवास के बाद फिर से वो गद्दी पर बैठ गया। मैं एक बार संन्यास ले लिया तो ले लिया। ये बाबा साहब के लिखा हुआ बुद्धि और उसके धम्म में लिखा है। तो उन्होंने कह दिया जी वो काल्पनिक राम नहीं, मैं दूसरा राम। अरे उसमें कहाँ कहा है? ये तो रविदास जी ने भी कहा है जी। अरे भाई उसमें बुद्ध एवं उसके धम्म में बाबा साहब ने लिखा है, मैं दिखा सकता हूँ वो किताब लिखा है सर, मानते हैं सर, लेकिन उसको तो नकार दिया ना जी। कौन? उसको तो भाई जो बाबा साहब ने नहीं, दशरथ का पुत्र है, मैं वो राम नहीं हूँ। हाँ, ये नकार है ना जी। हाँ, बुद्ध ने ये कहा कि मैं दशरथ का बेटा राम नहीं हूँ जो 14 साल का वनवास लेके फिर वापस आ गया फिर गद्दी में बैठा, वो राम नहीं हूँ। तो इतनी अर्ज है सर आपसे भाई, हम उसको यदि काल्पनिक है तो काल्पनिक तक ही सीमित रखें, हम उसको चिंता ना करें। वो आप कह रहे हैं ना, मैं काल्पनिक नहीं मानता, उसी ने गुलाम बनाया ना, राम ने। वही थोड़ी सी कंफ्यूजन है बघेल साहब इसमें। राम ने ही सीता को जलने पर मजबूर किया और सती राम है नहीं तो वो सीता कहाँ से आ गई? बघेल साहब ऐसा महाराज जी, मेरी बुजुर्गों मेरा एक नंबर सुनो नहीं, रावण भी नहीं है। नहीं मेरा प्रश्न करो तो मैं सबको उत्तर दे दूँ। एक मिनट जी, मेरा एक नंबर मैं सब अध्ययन करके बोल रहा हूँ। मेरा एक नंबर निवेदन है कि जिस चीज को खत्म करना उसका जिक्र ही छोड़ दो। रामलीला में क्यों जगते हैं? अपने लोग सब मैं वही कह रहा ना, जिस चीज को खत्म करना उसका जिक्र ही छोड़ दो। अपनी बुद्धि वो जो है ना उस बुद्धि को विकसित करके ठंडी हो गई। एक क्वेश्चन सर तुम्हारे भी बघेल सर, अभी आपने जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब के बारे में बताई, हाँ, बोला कि 2 प्रतिज्ञा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, एक तो शिव वाली प्रतिज्ञा बताइए जो शिव के बारे में सर आपने बताया था। शिव अनीश्वरवादी है। जी, शिव का ये कहना है कि लिंग और भक्त से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, पृथ्वी का भी जो ये है वो 2 ध्रुव से होता है। पूरा का पूरा जो मनवाद का जो सिस्टम है वो तो शिव पे टीका आधारित है, उसमें फिर नहीं है मनोवाद से।
इसको कैसे बाहर निकालोगे फिर? इस सनातन धर्म भाई, तुम अपने ढंग से मानो, मैं अपने ढंग से मानता हूँ। हम आपको शिव की जो बात की सर आपने, सर मैं आपको हम बाध्य नहीं करता, आप जैसा चाहें वैसा मानें। नहीं सर, एक बात, हम आपको आदर्श मानते हैं, आप हमें मैसेज देके जाओ, हम उसका अनुसरण करें, इसलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, और अदरवाइज हम इसका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। यदि ईश्वर को आप नहीं मानते, शिव को मानना पड़ेगा। किसी को भी ना मानते शिव हैं। शिव का आप क्या मानते हैं सर? क्या भगवान है शिव? नहीं, भगवान नहीं है। शिव ने वो थ्योरी दिया, वो सिद्धांत दिया कि लिंग और भक्त से ही सृष्टि की उत्पत्ति और ईश्वर से नहीं हो इसको सर जो आप जो बता रहे हो, इसको शिव को ही क्यों जोड़ा जाए? तो मतलब हर एक इंसान के, हर जीव के मैं तो बुद्ध को भी मानता हूँ ना। जी। मेरा ये मानना है, जो शिव है, जो चेतन है वो शिव है, जी। और जो चेतन नहीं है, जो अवचेतन है वो शव है। शव और शिव को तो तभी इसीलिए शिव को माना जाता है। जो चेतन है वो शिव है। एक बात बताओ, जब बाबा साहब ने क्लियर 22 लाइन में बात खत्म कर दी। ऐसा नहीं है कि मैं गलती न करूँ। बाबा साहब की 22 नहीं मानते, वो 2 उन्होंने छोड़ दी। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने छोड़ वो दी। मैं नहीं मानता। उनको आप मानते हो, मानो। फर्क दिया। एक ये था आपको मैं कोई बातें नहीं सर, करता। हम ये नहीं कह रहे, मतलब हमारे हम तो कहते हैं आप कोई भी मानो, पर जो भी आप संदेश जो है ना समाज को, वो तो आपको देना पड़ेगा ना अपने। शिव को मानते, बाबा साहब नहीं सर, हम ये कह रहे हैं, आज भी इस ब्रह्मांड में मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, बाबा साहब से पढ़ा लिखा मेरे ख्याल तो कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। ज्योतिबा फूले को तो मानते ऐसा होंगे। नहीं हो, ऐसा नहीं है कि नंद कुमार बघेल कोई गलती नहीं करेगा। नहीं, वो तो ठीक है सर।